Hello everyone and welcome to online class organized by Modern Group of Institutions. Today we are starting a new chapter, the Gradstone Phase 2. Actually it's not the new chapter, it's the second part of the chapter, the Gradstone Phase 1. ये चैप्टर कोई नया चैप्टर तो नहीं है क्योंकि ये स्टोरी कंटिन्यूएशन है ग्रेडस्टोन फेज 1 का। और ये स्टोरी में हम लोग जानते हैं कि अर्नेस्ट अब बुढ़े हो गए हैं। अर्नेस्ट हैज ग्रोन ओल्ड। अर्नेस्ट जो लड़का के बारे में हम लोग ग्रेडस्टोन फेज 1 में शुरू में जाने थे कि एक छोटा बच्चा अपना मम्मी के साथ घर के आगे खड़े है और माउंटेन को देखकर बोल रहा है कि वो चेहरा माउंटेन में, क्योंकि आदमी का चेहरा दिखाई देता था, है कि नहीं। और अर्नेस्ट का मम्मी ने उसका प्रोफेसर के बारे में भी बताया था, भविष्यवाणी के बारे में भी बताया था। वही अर्नेस्ट अब थोड़ा बुढ़े हो गए हैं, लेकिन सिर्फ वो बुढ़े नहीं हुए, उनका he had wrinkles on his forehead and furrows on his cheek. wrinkles and furrows मतलब जब कोई आदमी उम्र गुजरता है तो यहाँ पर मुरझाता है ना, तो उसको बोलते हैं wrinkles and furrows, मतलब यहाँ पर छेद छेद जैसा होता है, वैसा हो गया था। और सिर्फ वो बुढ़े नहीं हुए थे, जितना उनका सफ़ेद बाल था उससे कहीं ज़्यादा उनका दिमाग में अच्छे अच्छे सोच था। More than the white hairs on his head, he had lots of good thoughts in his mind and he has become old but wise. क्योंकि हम लोग कभी कभी सुने ना, with age comes wisdom. उम्र के साथ साथ दिमाग भी बढ़ता है, ज्ञान भी बढ़ता है। तो वैसे ही अर्नेस्ट भी उम्र तो क्या था उनका, लेकिन वो एकदम ही ज़्यादा ज्ञानी हो गए थे। और उनका ज्ञान का चर्चा सिर्फ वो गांव में नहीं, दूर दूर तक उनका ज्ञान का चर्चा होता था। इसीलिए लोग शहर से भी आते थे। इवन द प्रोफेसर्स, द ग्रेट मैन, द स्टेटमेंट्स यूज्ड टू कम टू अर्नेस्ट प्लेस टू सी हिम, टू टॉक टू हिम। अर्नेस्ट से बात करने के लिए बड़े बड़े नेता, स्टेटमेंट मतलब नेतागण, प्रोफेसरगण दूर दूर से भी उनसे बात करने के लिए, उनसे ज्ञान बटोरने के लिए आते थे, मिलने के लिए। वैसा अर्नेस्ट का फेमस हो गए थे, प्रख्यात हो गए थे अर्नेस्ट। उसी समय में अर्नेस्ट का गांव से एक पोएट, एक कवि जन्म हुआ था, लेकिन कवि बाहर जाकर रहे थे। अब कवि भी काफ़ी फेमस कवि हो गए थे, ठीक है, काफ़ी फेमस कवि हो गए थे। उनका कविताएं एकदम सुंदर सुंदर कविता वो लिखते थे, और उनका कविता को यहाँ पर सॉन्ग बोल के दर्शाया गया है स्टोरी में। उनका सॉन्ग, उनका फेमस कविता बहुत जगह फेमस था, और उनका बहुत सारा कविता में वो स्टोन फेस का जिक्र होता था। ही हैड मेंशन द स्टोन फेस इन हिज पोएट्स, इन हिज पोएट्रीज। उनके कविता में ग्रेडस्टोन फेस का मेंशन किया गया था, दर्शाया गया था। और अर्नेस्ट को भी उनका एक पुस्तक मिला, कविता का पुस्तक मिला, वो भी पढ़ते थे, वो बहुत उनको सुंदर लगता था। उनके ज्ञान से भरा हुआ कविता को अर्नेस्ट भी एकदम चाह से पढ़ते थे। ओके, तो कुछ समय बाद अब वो कवि भी थोड़ा बूढ़े हो गए थे। कवि भी अपना गांव, यही ग्रेडस्टोन फेस वाला गांव वापस आने चाह रहे थे। और कवि ने भी सुना था अर्नेस्ट के बारे में। कवि को भी पता था कि अर्नेस्ट एक है जो बहुत ज्ञानी है, और वो गांव से कभी नहीं निकले। ज्ञानी होने के साथ साथ अर्नेस्ट के साथ था वेरी सिंपल, वेरी लविंग। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ही हैड अ लविंग फेस, अ जेंटल फेस, he was very kind to everyone and he smiled to everyone. He responded to everyone with utter courtesy and kindness. सबके साथ वो एकदम दयालु भाव से, निर्मलता से, नम्रता से वो सबसे बात करते थे। ज्ञानी होने के साथ साथ वो घमंड उनका दिल में थोड़ा सा भी नहीं था। he never had a pride in him. He was very humble and kind. तो ये सब बातें कवि ने भी सुना था, इसलिए कवि अब अर्नेस्ट के यहाँ आता है, गांव में आता है। शाम को अर्नेस्ट को वहाँ पहुँचता है। तो अर्नेस्ट, जैसे आप लोग जानते हैं, अर्नेस्ट छोटा से ही अपना घर के आगे बरामदा में बैठता था, कुछ करता था और बाहर को देखता था। वैसे ही
जब कवि पहुंचा तब भी अर्नेस्ट वहां पर बैठा हुआ था, पुस्तक पढ़ रहा था। कौन सा पुस्तक? वही कवि का किताब वो पढ़ रहे थे। और कवि ने वहां पर देखा और कवि ने बोला कि क्या आप किसी अनजान आदमी को, ट्रैवलर को अपना घर में शरण देंगे रात के लिए? विल यू गिव शेल्टर टू अ ट्रैवलर? बोल के उन्होंने मतलब वहां पर जाके शरण मांग लिया। तो अर्नेस्ट ने बोला ऑफ कोर्स, जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि अर्नेस्ट बहुत दयालु था तो वो वहां पर रहने के लिए बोल दिया। अब अर्नेस्ट नहीं जानता है कौन है वो देखा थोड़ा बूढ़े आदमी आए हैं, ट्रैवलर है, और उनके साथ बात करने लगे तो एकदम वो पोएट भी ज़्यादा ही प्रभावित हो गए अर्नेस्ट का ज्ञान देखकर, और अर्नेस्ट भी पोएट को देखकर एकदम ज़्यादा प्रभावित हो गए। और अर्नेस्ट ने बोला आप कौन है, हुआ यू? तभी वो पोएट ने अपना पुस्तक दिखाते हुए कहा कि आप वो पुस्तक पढ़ रहे, आप वो पोएम पढ़ रहे, वो कविताएं पढ़ रहे, तो आप नहीं जानते मैं ही हूँ जिसने वो कविता लिखा है। ओके, वी विल कंटिन्यू विद दिस स्टोरी, and if there is any confusion, please feel free to ask. Thank you so much everyone for watching. Have a beautiful day.